फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक, कहा मुलाकात दोहराने पर कैबिनेट रूम में होगी, सहाफियों के लिए दाखिला बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। सिफारती वफ्द के कामयाब गैर मुल्की दौरे का भी जायजा लिया जाएगा। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजराइल की नींदें उड़ा दी। तेल अवीव समेत वस्ती और जनूबी इजराइल में हाइपरसोनिक समेत मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम समेत 4 मरहलों पर मुश्तमिल इजरायली दिफाई निजाम नाकाम। पासदारान इनकलाब का इजरायली फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है ईरानी मिसाइलों को ना ट्रैप करना मुमकिन है ना रोकना। ईरानी मुसल्लह फौज की हिफा और तेल अवीव को खाली करने की वार्निंग, कहा असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। ईरान पर छठे रोज भी इसराइली जाने हद जारी। लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया। अस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी। सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक असलहा साजी की कई साइट्स तबाह कर दी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी शहरियों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम 585 ईरानी अफराद शहीद, 1326 जख्मी। अमेरिकी सदर का ईरान की फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने का मशवरा, कहा हमें मालूम है आयतुल्लाह खामनाई कहां छुपे हुए हैं, वो एक आसान हदफ है, फिलहाल इन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। कोई समझौता नहीं होगा, सहूनियों से सख्ती से निपटेंगे। ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदारान इनकलाब के सुपुर्द कर दी। अमेरिका इजराइल की जंग में शामिल हुआ तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों पर हमले करेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आबनाए होर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाए जाने का भी इम्कान। यमन के हूसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हूसी बहरा अहमर में बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अशकाबाद के खुसूसी परवाज के जरिए 107 पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद आमद। 545 ज़ायरीन और 207 तलबा कप्तान से कोयटा पहुंच गए। चौदह जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? जस्टिस नईम अख्तर अखवान के जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सवाल यह है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। समाअत कल तक मुलतवी। जाकबाबाद में बोलान पंप के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका। 3 फुट तक गहरा घड़ा पड़ गया। जाफरा एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। पेशावर में ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफा। रिक्शा, चिंची, लोडर समेत 3 पहियों वाली गाड़ियों पर 200 से 10,000 रुपए जुर्माना तजवीज़। जाली ड्राइवर लाइसेंस पर 5 से 10,000, कम उम्र ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार पर 1 से 5,000 जुर्माने की तजवीज़। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़े शॉपिंग मॉल में आतिशज़दी। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉपिंग मॉल के 3रे फ्लोर पर कंट्रोल रूम में लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जामशोरो M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। 1 शख्स जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ आलमी क़ुव्वतों का इत्तेहाद बनने का इम्कान। फ्रांस की मुखालिफत। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में भी बरतानवी लड़ाका तैयारों की मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का कहना था तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का कहना था ताकत से हुकूमती तब्दीली गलत होगी।
सदर ट्रंप वाजे कर चुके ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा टेमी ब्रोस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमारी तरजीह दुनिया भर में अमरीकी अवाम की हिफाजत है। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर हरगिज ना करें। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर डिप्लोमेसी का फैसला ट्रंप ही करेंगे। G7 मुमालिक ने इसराइल नवाज एलामिया जारी कर दिया। कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मजीद कहा ईरानी बहरान का हल गजा में जंगबंदी समेत मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात में कमी का बायस बनेगा। तवानाई की आलमी मंडियों पर पड़ने वाले मुज़म्मरात पर नज़र रखी जाए। जर्मन चांसलर ने कहा इसराइल हम सब के मफाद में काम कर रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात मौखर, फ़ोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है 35 मिनट तक बातचीत हुई। तजारती मुआहदे या पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सालिसी पर कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के 10वें हंगामी इजलास का खिताब। कहा गजा में इंसान तबाही नहीं, इंसानियत की तबाही जारी है। गजा में तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को मलबा बना दिया गया है। आलमी क़वानीन और निज़ाम के साथ का इम्तिहान है। ईरान इजराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% तक इजाफा। ब्रेनेट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। WTI की फी बैरल $75 में फरोख्त। ईरान के खिलाफ जारहत हो रही है। ईरान से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। लंदन में नवाज शरीफ की कारकुनान से गुफ्तगू। कहा भारत की जारहत के खिलाफ अपना दिफा किया। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। गजा में इजराइल की वैशाला बमबारी जारी। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद और 397 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा अफराद पर इजरायली फौज की फायरिंग से 51 फलस्तीनी शहीद और 200 जख्मी हो गए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 55,493 हो गई। 1,29,320 जख्मी हो चुके। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी जय महुआ पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल। आज से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई। लाहौर में बर्फ की डिमांड बढ़ गई।